चले भाई, होप मैं सबको ऑडिबल हूँगा। अगर मैं सबको ऑडिबल हूँ तो मुझे क्लियर करेगा कैसे हैं आप सब। चले, तो आज हम जो आपको सामने प्रेजेंट करने वाले हैं वो 25 जुलाई के करंट अफेयर्स हैं जो आपको रटने हैं, और ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। देखिए, ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये डिस्प्ले क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे निम्नलिखित में से किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की युवा नीति को मंजूरी दे दी है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा। काफ़ी यहाँ पे पिगरी मिशन भी चलाया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने किग्रा वर्ग में इतिहास रचते हुए भारत की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन भाई। टोक्यो ओलंपिक आपको पता है जो कि हमारा जापान में भी चल रहा है, समर ओलंपिक, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा 32वां जो कि है, उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा कि जो है कि किस गेम से बिलोंग करती हैं तो वेट लिफ्टिंग से। खैर, ये सारे क्वेश्चंस आपको अंदर मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों कल का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू करी? आई थिंक सबने बता दिया होगा। वो कौन सा राज्य हो जाएगा? वो हो जाएगा असम। असम मैंने सब कुछ आपको बता दिया था कि चीफ जस्टिस पूछा जाएगा वो हो जाएंगे सुधांशु धूलिया, गुवाहाटी के यानी असम के। अगर आपको पूछा जाएगा कि कौन हो जाएंगे सीएम तो वो हो जाएंगे हेमंता बिश्वा शर्मा, और गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे जगदीश मुखी। इस क्वेश्चन का आंसर सबने सही दिया था। और आगे बढ़ते हैं, आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में भारतीय सेना के वाइस एडमिरल विनय हाल ही में यूके द्वारा अलेक्जेंडर डेलिम्परन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्मी वाइस एडमिरल हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड अलेक्जेंडर डेम्पल अवार्ड बाई द यूके? तो देखिए यहाँ पे जल सेना नौसेना एक दो बार दी गई तो इसको थल सेना कर दिया जाता है। ठीक है, और जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भारतीय नौसेना। ध्यान रखिएगा, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना के विनय कुमार को जो है यूके के द्वारा अलेक्जेंडर डेम्पल अवार्ड दिया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका भारतीय नौसेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी दे दी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। ऑप्शन है केरला, गुजरात, बिहार या मेघालय। तो मैंने बताया आपको यहाँ पे पिगरी मिशन भी चलाया गया था, तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? मेघालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है। पिगरी मिशन भी यहाँ पे चलाया गया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? वो भी आपको मेघालय हो जाएगा। यहाँ पे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी मैंने आपको बताया था, आई होप आपको याद होगा। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने किग्रा वर्ग में इतिहास रचते हुए भारत की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता? देखिए, टोक्यो ओलंपिक मैंने आपको बताया था कि टोक्यो ओलंपिक से पूछा जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको पूछा जाएगा कि मैस्कट क्या हो जाएगा? तो मैस्कट हो जाएगा मरीतवा। मरीतवा मैस्कट हो जाएगा। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि कौन सा थीम जो है दिया गया समर ओलंपिक को इस बार जो टोक्यो में चल रहा है। ठीक है, तो वो हो जाएगा यूनाइटेड बाई इमोशन। और भारत की तरफ से कौन सा गाना प्रेजेंट किया गया? हिंदुस्तानी वे, जिसको ए.आर. रहमान ने कंपोज किया। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 49 केजी वर्ग, 49 किलोग्राम वर्ग में जो है टोक्यो ओलंपिक के इस बार मीराबाई चानू ने इतिहास रच दिया है जो है सिल्वर मेडल जीत करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारे देश का पहला मेडल भी है इस बार का। चले, विच हाई कोर्ट बिकेम द फर्स्ट कोर्ट इन द कंट्री टू फॉर्मली स्टार्ट द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स? यानी कौन सा उच्च न्यायालय औपचारिक रूप से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बता रखा है, हिंट भी मैं दे देता हूं। अगर चीफ जस्टिस पूछा जाएगा तो विक्रम नाथ हो जाएंगे, सीएम वहां के विजय रूपानी, और आचार्य देवव्रत गवर्नर हो जाएंगे। तो वो राज्य कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा गुजरात, जो कि 1960 में स्टैब्लिश हुआ। और यहाँ जहां ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय औपचारिक रूप से जो है कि स्ट्रीमिंग करने वाला, प्रोसेसिंग करने वाला जो है पहला राज्य बन गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन जो है हियरिंग उत्तर प्रदेश ने भी शुरू करी थी, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग अगर पूछा जाएगा तो वो ये हो जाएगा गुजरात, और ऑनलाइन हियरिंग पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करूं दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश पूछा जाएगा तो यहाँ के गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। रवि विजय कुमार मालीमत यहाँ के कौन हो जाएंगे? चीफ जस्टिस। जयराम ठाकुर यहाँ के क्या हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे। देखिए, हर राज्य के आपको एटलीस्ट चीफ जस्टिस, गवर्नर और सीएम याद होने ही चाहिए। यहाँ पे अगर आप क्लासेस देखते हैं रेगुलर तो 100% श्योर मैं कहता हूँ कि जितनी बार मैं बोलूंगा आपको ये सुन कर याद हो जाएगा, यानी रट जाएगा। हरियाणा की बात करें दोस्तों तो हरियाणा पंजाब के रविशंकर झा हो जाएंगे, जो कि दोनों जगह के हैं। सीएम पूछा जाएगा यहाँ के तो मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और हरियाणा के अभी नए गवर्नर हो गए बंडारू दत्तात्रेय, जो कि पूछा जा सकता है। राजस्थान की बात कर लें तो इंद्रजीत मोहंती यहाँ के चीफ जस्टिस हो जाएंगे। कलराज मिश्र गवर्नर हो जाएंगे, अशोक गहलोत क्या हो जाएंगे? सीएम। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा दैट इज गुजरात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू डेवलप अल्टरनेटिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर फेसबुक, व्हाट्सएप नेम जॉग एंड अल्पन रिस्पेक्टिवली? किस देश ने सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप के लिए वैकल्पिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
विकसित करने की घोषणा करी है, जिसका नाम क्रमशः जोगजोग और अल्पन रखा गया है? बांग्लादेश, सीरिया, मालदीव या फिर यूके? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा राज्य हो जाएगा, कौन सी कंट्री हो जाएगी? दैट इज बांग्लादेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था बांग्ला बंधु नाम से, वो भी आपको पूछा जा सकता है। Which of the following city has been selected by UNESCO under its historic urban landscape project? यानी निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को ने अपनी ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत चुना है? ग्वालियर, ओरछा, जबलपुर या बोथ ए एंड बी? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, यानी ग्वालियर और ओरछा दोनों को जो है कि यूनेस्को के द्वारा जो है हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ से हो जाएंगे भाई ये दोनों राज्य? तो ये दोनों राज्य हो जाएंगे आपके मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील पेडेस्ट्रियन ब्रिज हैज बीन ओपनड इन विच सिटी? विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल किस शहर में खोला गया है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, रोम इटली या फिर ग्लासगो स्कॉटलैंड? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। कहाँ खोला गया भाई? तो वो हो जाएगा एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील पेडेस्ट्रियन ब्रिज कहाँ पे? तो वो हो जाएगा आपका नीदरलैंड। और यहाँ के सीएम पीएम कौन हो जाएंगे? मार्क रूट, ये भी मैंने बता रखा है। और अगर पूछा जाएगा कि कौन हो जाएंगे यहाँ के जो है कि किंग पूछा जाएगा तो अलेक्जेंडर करके, विलियम अलेक्जेंडर, वो भी ध्यान रखिएगा जो कि पूछा जा सकता है। Who has been appointed as the UN Tax Committee as a member for the term period 2021-2025? यानी 2021-25 की अवधि के लिए सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र कर समिति के लिए किसे अपॉइंट किया गया? तो वो कौन किए गए हैं? वो किए गए रश्मि आर दास। रश्मि आर दास को ध्यान रखिएगा इस बार सदस्य के रूप में संयुक्त कर समिति के रूप में नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आयकर दिवस सेलिब्रेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आई थिंक आपने कल का भी सेशन देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। तो कब हम भाई केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर दिवस सेलिब्रेट करते हैं? तो वो हम करते हैं जुलाई 24 को। ध्यान रखिएगा, सीबीडीटी की तरफ से अगर पूछा जाएगा कब सेलिब्रेट किया जाता है तो वो किया जाता है जुलाई 24 को। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सैनिक स्कूल हैज बीन रिसेंटली ओपन? ठीक है, यानी कहाँ रखा जाएगा, इसकी फाउंडेशन कहाँ रखी जाएगी? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई? वाराणसी, गोरखपुर, मथुरा या फिर पीलीभीत? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गोरखपुर। ध्यान रखिएगा, गोरखपुर में, जहाँ की टेराकोटा मिट्टी को जीआई टैग भी मिला है, तो उस वहां पे जो है आपका सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश देखिए स्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा 1950 में, 1950 में उत्तर प्रदेश की स्टैब्लिशमेंट हुई है। करंट में पूछा जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनका ओरिजिनल नाम अजय सिंह बिष्ट हो जाएगा। आपको डिप्टी सीएम भी पूछा जा सकता है, तो दिनेश शर्मा और आपके केशव प्रसाद मौर्य यहाँ के डिप्टी सीएम है। चीफ जस्टिस पूछा जाएगा तो वो मनेश्वर नाथ भंडारी हो जाएंगे। और अगर आपको पूछा जाता है गवर्नर कौन हो जाएंगे तो आई थिंक सबको पता होगा, दैट इज आनंदीबेन पटेल। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मथुरा से आपका क्वेश्चन बन सकता है। मथुरा पे ध्यान रखिएगा आपको जो है कि पहला एलिफेंट हॉस्पिटल बनाया गया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। इनलैंड वाटरवे अलकनंदा क्रूज कहाँ चलाया गया? तो वो हो जाएगा वाराणसी। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है वाराणसी, जो है प्रधानमंत्री जी का सांसदीय क्षेत्र है। अभी इन्होंने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जो है कि इनॉग्रेशन भी किया, तो वो भी पूछा जा सकता है कि रुद्राक्ष इनोवेशन सेंटर का जो है कि कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन किसने किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कहाँ पे किया? तो उनके सांसदीय क्षेत्र वाराणसी में। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा स्कीम? किस राज्य सरकार ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना शुरू करी है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या नन ऑफ दिस? दोस्तों ये उसी राज्य ने करी है जिसने सबसे पहले मॉन्क फ्रूट की खेती की, या फिर जहां पे सबसे पहले हिंग की खेती की जाएगी। वो कौन सा राज्य हो जाएगा? वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 1971 एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगी। जयराम ठाकुर सीएम हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और चीफ जस्टिस हो जाएंगे विजय कुमार मालीमत। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ओडिशा के चीफ जस्टिस पूछे जाएंगे एस मुरलीधरन हो जाएंगे, महाराष्ट्र के पूछे जाएंगे दीपांकर दत्ता हो जाएंगे। ठीक है, सीएम यहाँ के पूछे जाएंगे नवीन पटनायक, गवर्नर पूछा जाएगा गणेशी लाल। ठीक है, यहाँ के सीएम पूछे जाएंगे उद्धव ठाकरे, गवर्नर पूछा जाएगा तो भगत सिंह कोश्यारी। होप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं जितनी डिटेल्स दे रहा हूँ ये डिटेल्स आपको अच्छी लग रही होगी। देखिए मैं यही कहूँगा, करंट अफेयर में पूरी कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट नॉलेज में आपको जो है कि प्रोवाइड कराऊँ, कि और भी बेस्ट होता जाएगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ना शुरू करेंगे तो मैं इसको लाइव पढ़ाना शुरू करूँगा। तो जितने भी लोग वीडियोज़ देखते हैं वो वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बुलाएं। देखिए बहुत मजा आएगा, जेन्युइन मैं बात कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लाइक करेंगे तो ऐसे भी मैं पढ़ाता ही रहूँगा। जेन्युइनली अगर आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। रिसेंटली इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA हैज पार्टनर्ड विद द वोम एज अ स्पॉन्सर ऑफ टोक्यो ओलंपिक।
यानी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजक के रूप में किसके साथ भागीदारी की? टाटा, अडानी ग्रुप, रिलायंस या जियो? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अडानी ग्रुप। किसके साथ करी है भाई? तो वो अडानी ग्रुप के साथ करी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट ली आयन बैटरीज बी इंस्टॉल्ड रिसेंटली? हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ली आयन बैटरीज कहाँ स्थापित की जाएंगी? पुणे में, ग्रेटर नोएडा में, भोपाल में या नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा। कहाँ पे हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा। देखिए नोएडा में बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। पहला पुलिस यूनिवर्सिटी अगर पूछा जाएगा कहाँ पे, तो वो भी नोएडा में। डिजिटल चरखा पूछा जाएगा, वो भी नोएडा में हो जाएगा। अभी आपके जो है कि IT हेरिटेज स्कूल्स कहाँ खोले जा रहे हैं? वो भी आपके नोएडा में खोले जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सैमसंग ने भी अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री नोएडा में ही लगाई थी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। रिसेंटली पास्ड अवे सतीश कलासेकर वॉज अ फेमस व्हाट? क्या थे वो? ऑथर थे, पोएट थे, जर्नलिस्ट थे या नन ऑफ दिस? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या थी? पोएट थे। क्या थे? पोएट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बैंक विद द सोल इक्विटीज पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। नेम द ऑथर ऑफ द बुक बैंक विद द सोल इक्विटीज। रामचंद्रन नागास्वामी, प्रियदर्शनी राजकुमार, CK गरियाली या फिर आपका जो है दुब्बरी सुब्बा राव? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। उसके अलावा आपको बताया कि वीडियोस को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके अलावा आपको बताया कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ। तो अकेडमी पे मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस चलाई जाती हैं। तो मेरी फ्री क्लासेस के लिए आपको करना क्या होता है? अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है। वो भी मैं बता देता हूँ कि कैसे इंस्टॉल होगा और क्या क्या चीज़ें करके आप फ्री क्लासेस देख सकते हैं। वहाँ पे कॉम्बैट भी होता है, कॉम्बैट भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता है अनअकैडमी एप्लीकेशन पे टॉप एजुकेटर इंडिया के पढ़ाते हैं, जैसे अभिनव सर हो गए, अवस्थी सर हो गए, वाईफाई की टीम हो गई, प्रतियोगिता दर्पण की टीम हो गई, ये सारे इंक्लूडिंग मी। मैं भी पढ़ाता हूँ यहाँ पे। आपको SSC और रेलवेज में मेरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जो जिसमें फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं आप। कैसे ज्वाइन करेंगे? एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है आपको अनअकैडमी का, ठीक है। अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, वहां पे आपको कोड मांगेगा उसके बाद अनलॉक करने के लिए। तो वो कोड क्या हो जाएगा? Wimleys@14। यहाँ पे भी मैं और अंदर भी बता दूंगा वो कोड क्या हो जाएगा भाई। तो वो हो जाएगा Wimleys@14। इस कोड को अप्लाई करके आप एप्लीकेशन ऑन कर लेंगे और वहाँ पे अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शंस के लिए जाते हैं, यानी सब्सक्रिप्शंस करते हैं, विदाउट सब्सक्रिप्शंस भी क्लासेस देख सकते हैं फ्री, सब्सक्रिप्शंस के साथ भी क्लासेस देख सकते हैं। 30+ अनलिमिटेड जो है कि आपको एवरी वीक अनलिमिटेड बैच कोर्सेज मिलते हैं। एवरी वीक वेडनेसडे को लॉन्च होते हैं। 300 क्लासेस पर डे, 70+ एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। सबके नोट्स, PDF, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको फ्री हो जाता है। 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स एंड 20,000 आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है। 90% ट्रस्टेड लर्नर जिसका फायदा उठा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे सारे एजुकेटर्स की लिस्ट है। 70+ एजुकेटर्स हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ बैच कोर्सेज हैं, लाइक ऑल स्टार बैच कोर्सेज हो गया, सफलता बैच कोर्स हो गया, ब्रह्मास्त्र बैच कोर्स हो गया। यानी एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैच कोर्सेज की, जो कि आप ज्वाइन करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, तो ये सारे आपको देखना मिल जाते हैं। देखिए अगर आपने मन बना रखा है SSC सब्सक्रिप्शन लेने का, तो जल्दी से प्राइजेस हाइक होने वाले हैं। आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि प्राइजेस बढ़े, उससे पहले ही आप सब्सक्रिप्शन ले लें। और अभी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ आपको यहाँ पे ऑफर्स भी मिलते हैं। जैसे 6 मंथ का एडिशनल मंथ मिल जाता है अगर 1 साल का लेते हैं। 12 मंथ का एडिशनल मंथ मिल जाता है अगर आप 2 साल का लेते हैं। यानी 12 महीने का लेंगे तो 18 महीने फ्री हो जाएगा। 24 महीने का लेंगे तो आपको लगभग 1 साल और फ्री हो जाएगा, यानी 3 साल फ्री हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। प्लस हर संडे को यहाँ पे कॉम्बैट भी होता है, जिसमें बिल्कुल फ्री आप जो है कि बहुत सारे जो रिवॉर्ड्स हैं जो कि आप विन कर सकते हैं। तो इसके लिए भी जाइए एवरी संडे। करना क्या होता है कि आप कॉम्बैट में जाएंगे, वहाँ पे भी अनलॉक कोड मांगेगा और वो अनलॉक कोड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा Wimleys@14, ठीक है। Wimleys@14 इस कोड का अप्लाई करके आप वहाँ पे भी जो है आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। प्लस किसी भी कैटेगरी में अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं आपको एक UPSSC प्रैक्टिस सेट प्रेजेंट करने वाला हूँ, वो भी देख लीजिएगा। और आपको रेलवेज के रिव्यूज़ भी मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ, वो देख लीजिएगा। यानी 2 वीडियो कम से कम आज आपको मिलेगी, अभी कुछ देर में वो आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।